वो जमीन से हवा में कुछ 4-5 फीट की ऊपर ऐसे लटका हुआ सोया हुआ है और तांत्रिक कुछ क्रिया कर रहा है और उसके बाजू में एक चाकू रखा खड़ा है बहुत बड़ा सा। वो चीज मुझे अब कभी नहीं मिलेगी। अब मैं तुम सबका सर्वनाश करूंगा, इस पूरे गांव को खत्म कर डालूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हॉरर अजय में, जहां पर मैं अजय आप लोगों को कुछ ऐसी घटनाएं बताता हूं जिसे सुनकर आप लोगों को काफी डर लगने लगता है। तो आइए आज फिर एक ऐसी घटना लेकर आ गया हूं आप लोगों के सामने जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, कैसे एक ब्रह्म राक्षस ने तबाह कर दिया पूरा का पूरा एक गांव। वो एक उसका कर्स, वो एक उसका जो श्राप था, उस श्राप ने पूरा गांव तबाह कर दिया। वो कैसे किया जानेंगे इस घटना। तो ये घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। गांव का नाम हम नहीं बताएंगे, जैसे उस गांव का नाम रख लेते हैं हम रामपुर। तो रामपुर के उस गांव में एक तांत्रिक हुआ करता था। वो तांत्रिक अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता था। कभी कभार वो अपने घर से बाहर निकलता था, लोग उसे बहुत कम ही देखते थे बाहर। वो जो तांत्रिक था वो कुछ गलत क्रियाएं भी करता था। उसके घर से हमेशा आग जलने की ही रोशनी दिखाई देती थी रात के समय, और कुछ मंत्र उच्चारण करने की आवाजें आती थी बाकी, और वो जल्दी किसी को दिखता भी नहीं था बाहर। तो बात है ये अमावस्या के एक दिन पहले की। अब इस तांत्रिक को एक बलि देनी थी, एक छोटे बच्चे की बलि। अब ये उस घर से बाहर निकलता और बच्चों को ढूंढने की कोशिश करता। तो लोग इसे पहली बार बाहर देखते हैं। जिन लोगों ने इसे नहीं देखा था वो लोग भी इसे देखते कि दिखता कैसा है। हालांकि ये बहुत पहले से ही इनके साथ में रह रहा था उसी गांव में, लेकिन ये बहुत कम लोगों को दिखाई देता था। तो ये घर से बाहर निकलता है, ढूंढने की कोशिश करता है। तो इसके घर के बगल में 2 घर छोड़ते ही एक महेश जी रहा करते थे। महेश जी का एक छोटा लड़का था, एक छोटा बच्चा था 7-8 साल का। वो इन्हें दिखाई पड़ता है और ये उस बच्चे को बुलाते हैं और कहते हैं कि बच्चे इधर आ, और ये उन्हें उसे खाने की चीज देते हैं। अब बच्चा खुश हो जाता है और वो बोलते हैं कि बच्चे अगर तुझे और चाहिए तो एक काम करना, कल आना, कल मैं तुझे इससे ज्यादा और दूंगा। बच्चा बोलता है ठीक है बाबा, मैं कल आ जाऊंगा। अब ये घर चला जाता है, ये भी अपने अंदर चले जाते हैं। अब आती है अमावस्या की रात, जब इन्हें उस बच्चे की बलि देगी। अब ये अपनी क्रियाएं करना शुरू करते हैं। बच्चा तो अब तक सो चुका था, लेकिन ये अपनी क्रियाओं से उस बच्चे को जगाते हैं और अपनी कुटिया में बुला लेता है। तो बच्चा अपनी माँ के पास सो रहा था। वहां से कब उठा, कब उसने दरवाजा खोला और कब वहां पहुंचा, ये किसी को नहीं पता। तो अचानक से उस बच्चे की माँ की आंख खुलती है और वो देखते हैं कि उनका बच्चा कहीं नहीं है। देखते हैं कि अभी तक तो यही सो रहा था, अब कहाँ चला गया। वो अपने घर में ढूंढने की कोशिश करती हैं तो घर में नहीं मिलता है। अभी अपने पति को जगाती हैं, महेश जी को। महेश जी भी ढूंढते, नहीं मिलता। ये घर के बाहर निकल कर ढूंढते, वहां पर भी नहीं दिखता। अब ये लोगों को और बुलाते हैं। तो धीरे धीरे गाँव में ये बात पता चल जाती है कि हाँ, महेश का लड़का गुम हो चुका है, वो नहीं मिल रहा है। अब इनको क्या दिखाई पड़ता है कि उन बाबा की जो कुटिया है, वो जो तांत्रिक की जो कुटिया है, आज बहुत तेजी से मंत्र उच्चारण करने की आवाज आ रही है, और जो उनके घर से रोशनी आती कि आज बहुत ज्यादा आ रही हो। तो ये सोचते हैं कि कहीं मेरा बच्चा जो है चिंटू, उसका नाम चिंटू था, कि जो मेरा बच्चा है वो कहीं यही तो नहीं है। अब ये वो दरवाजा खटखटाते, दरवाजा नहीं खोलते और जोर से मंत्र उच्चारण करने लगते। फिर वापस से दरवाजा खोलते हैं, वो बोलते हैं कि बाबा दरवाजा खोलो, वो खोलते ही नहीं है। अब एक आदमी क्या करता है, खिड़की में से झांकने की कोशिश करता है। एक छोटी सी खिड़की रहती है, वहां वो देखता है कि उनका जो बच्चा है चिंटू, वो जमीन से हवा में कुछ 4-5 फीट की ऊपर ऐसे लटका हुआ, ऐसे ही सोया हुआ, 4-5 फीट के ऊपर बच्चा सोया हुआ है और तांत्रिक कुछ क्रिया कर रहा है, और उसके बाजू में एक चाकू रखा खड़ा है बहुत बड़ा सा। अब ये सारी बात बताते हैं महेश जी को, और सब लोग को पता चल जाती है। अब सब लोग दरवाजा पीटने लगते, तोड़ने लगते हैं, और अंदर से बाबा को पता चल गया था कि हाँ, अब मेरा खेल खत्म होने वाला है। इन लोगों को पता चली है, अब मुझे जल्द से जल्द ये काम करना पड़ेगा। तो बाबा और जोर जोर से मंत्र उच्चारण करते हैं, और 12 बजने से पहले ही, ये 12 बजे उन्हें क्रिया करनी थी,
12 बजने से पहले ये लोग अंदर आते हैं, ये अपना चाकू उठाते हैं, उसे जैसे ही मारने वाले रहते हैं बच्चे, वैसे ही लोग अंदर आ जाते हैं और बाबा के हाथ से चाकू उठाकर बाबा को बहुत मारते हैं। अब मारते मारते ही कम मार देते हैं। अब ये बच्चे को लेकर बाहर आते हैं, बच्चा होश में आता और बच्चे को बोलते हैं कि बेटा तू यहाँ कैसे आ? बोलता है पता नहीं मैं कैसे आ। अब ये क्या करते हैं कि पूरे गांव वाले बच्चे को तो घर में ले जाते हैं। अब ये पूरे गांव वाले मिलकर सोचते हैं कि अब इसका क्या करें। तो लोग बोलते हैं कि एक काम करो, इसने गलत तो किया है, एक काम करते हैं हम इसे इसके घर के साथ ही जला देते हैं। तो ये क्या करते हैं, उसे उस घर में आग लगा देते हैं। जब आग लग रही रहती है उस घर में तो इन्हें आवाजें सुनाई देती हैं पूरे गांव वालों को। आवाजें इस प्रकार आती हैं कि मैं वापस जरूर आऊंगा और तुम सबको खत्म कर दूंगा। तुमने मेरी जिंदगी खत्म करी, मेरी क्रिया खत्म करी ना, मैं जो चीज चाहता था वो चीज मुझे अब कभी नहीं मिलेगी। अब मैं तुम सबका सर्वनाश करूंगा, इस पूरे गांव को खत्म कर डालूंगा। ये सारी आवाजें इन पूरे गांव वालों को सुनाई दे रही थी और पूरी रात सुनाई दी। सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे। सुबह ये सब जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उसी घर में एक बरगद का पेड़ है और वो कहाँ से आए किसी को नहीं पता। छोटा सा बरगद का पेड़। और बोलते हैं कि छोड़ो जाने दो, नॉर्मल। अब कुछ दिन और बीतते तो ये देखते हैं कि वो जो बरगद का पेड़ है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अपने नॉर्मल स्पीड से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब ये बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाता है कि 2 महीने में ये बहुत विशाल पेड़ हो जाता, बहुत बड़ा। अब लोगों को इस पेड़ के आसपास से कुछ आवाजें भी आती लेकिन वो इग्नोर करते क्योंकि ये बहुत बड़ा पेड़ हो चुका था। अब ये बहुत आश्चर्य की बात थी कि इतना जल्दी ये पेड़ इतना बड़ा कैसे हो। अब होता है कुछ ऐसा जिससे ये पूरा गांव खत्म होने वाला था। अब उसकी शुरुआत होने ही वाली, और शुरुआत होती है एक सुबह से। एक सुबह महेश जी उठते हैं और उनकी पत्नी उठती है अपने बच्चे को चिंटू को ढूंढने के लिए। वो वापस नहीं मिलता। अब ये घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उनका जो बच्चा है वो उसी पेड़ पर लटका हुआ है। अब ये रोने धोने लगते हैं और उस पूरे गांव वालों को बुलाते हैं और इस बच्चे को उतार दी। उस बच्चे का क्रियाक्रम किया जाता। फिर रात होती है, फिर सुबह होती है तो ये लोग क्या देखते हैं, गांव वाले क्या देखते हैं, अब महेश जी लटके हुए हैं उस पेड़ से। उनको भी नीचे उतारा जाता है, उनका भी क्रियाक्रम किया जाता। फिर एक सुबह आती है, अगले दिन महेश जी की पत्नी उस पेड़ से लटकी हुई रहती, फिर उनको उतारा जाता, फिर उनका क्रियाक्रम किया जाता है। अब गांव के जो सरपंच थे वो सोचते हैं यार ऐसा क्या हुआ कि 3 दिन में एक ही परिवार से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। ये थोड़ा अजीब लगता है लेकिन गांव वाले इग्नोर कर दिया। तो और एक सुबह उस दिन भी एक और आदमी वहां लटका हुआ मिलता है। फिर अगले दिन और एक आदमी, फिर अगले दिन एक औरत, फिर अगले दिन एक बच्चा, फिर एक आदमी। ऐसे करते करते वहां पर 45 लोग मर चुके थे। अब ये गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते। गांव के जो सरपंच थे वो सोचते हैं कि पड़ोस वाले जो गांव है वहां पर एक सिद्ध पुरुष रहते हैं, क्यों ना हम उनसे जाकर बात करें। तो ये गांव वाले जाते हैं उनके पास और उनको सारी बात बताते हैं। तो बाबा भी अपना ध्यान करते हैं और इनको सारी बातें बता देते हैं कि तुमने जिसको मारा वो तांत्रिक अब एक ब्रह्म राक्षस बन चुका है और वो उसी पेड़ पर रह रहा है। वो तुमसे कहकर गया था कि मैं वापस जरूर आऊंगा और इस पूरे गांव को खत्म कर दूंगा। वो एक ऐसी क्रिया कर रहा था जो क्रिया वो कर लेता तो बहुत कुछ पा लेता, लेकिन तुम लोगों ने उसकी वो क्रिया होने नहीं दी। अब वो तुम्हारे पूरे गांव को खत्म करेगा। अब सरपंच जी उन बाबा के सामने हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि बाबा मेरा आधे से ज्यादा गांव खत्म हो चुका है। एक किंग चुनकर 20 से 25 लोग बचे हुए हैं। क्या आप चाहते हैं कि ये लोग भी खत्म हो जाएं, मैं भी खत्म हो जाऊं, मेरा पूरा गांव खत्म हो जाए? और बाबा बोलते हैं कि इस चीज में मैं कुछ कर तो नहीं पाऊंगा लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। तो सरपंच जी बोलते हैं कि बाबा प्लीज हमें इस श्राप से बचा लीजिए। वो बोलते हैं श्राप उसने जो दिया हुआ है वो बहुत ही खतरनाक वाला दिया है। वो खुद वहीं पर है
वो हर किसी को देखता है। जिन जिन लोगों ने उसे मारा है वो पहले उन्हें मारेगा और फिर सबको खत्म करेगा। उस गांव में किसी का आना जाना भी नहीं होगा, वो एक एक करके सबको ही मारेगा। अब सरपंच जी बोलते हैं बाबा प्लीज हमें बचा ले। अब बाबा बोलते हैं कि ठीक है आप जाइए, मैं कुछ करता। फिर ये लोग घर जाते हैं। फिर एक सुबह आती है, फिर एक आदमी ने उस पेड़ पर टंगा हुआ फेंकता है। अब ये लोग फिर बाबा के पास जाते हैं सुबह सुबह ही। अब बाबा को बोलते हैं बाबा अब तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा, अब आप हमारे साथ चलिए। और बाबा बोलते हैं कि ये सही समय नहीं है, एक काम करेंगे, आज से 2 दिन बाद अमावस्या की रात आने वाली, उस समय हम लोग कोशिश करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। बोले ठीक है। इन 2 दिनों में भी 2 लाशें इन्हें मिल जाती हैं उस पेड़ पर। अब आती है अमावस्या की रात। बाबा गाँव वालों को बोल चुके थे कि सब लोग मसाले लेकर तैयार है ना, मैं और मेरे शिष्य आएंगे यहाँ पर, हम लोग अपनी साधना करेंगे। और किसी से भी कह देना कि कोई भी अपने घर में ना रहे, सब लोग मुझे यहीं पर चाहिए और सबके हाथ में मसाले होने चाहिए, सब एकत्रित रहने चाहिए। बोले ठीक है। अब सब लोग आ जाते और बाबा अपनी क्रिया करना शुरू करते। बाबा जब अपनी क्रियाएं करते हैं तो बाबा को आवाजें आती कि चले जाओ यहाँ से, इस गांव को तो मैं खत्म कर ही रहा हूँ, कहीं मैं तुम्हें ना खत्म कर दूं। तो बाबा बोलते कि पहले तू जो है वो मेरे सामने आ और मुझसे बात कर, तू बता कौन है और क्या चाहता है। अब वो जो चीज थी ठीक है मैं आता हूँ। अब ये देखते हैं कि जो सबसे पहले बच्चा जो मरा हुआ था चिंटू, अब ये उसी का रूप लेकर उस पेड़ पर बैठा हुआ हो। सब लोग गांव वालों की नजर उस पर जाती है, सब गांव वाले चिल्लाने लगते और बाबा को बताते कि बाबा बाबा वो देखो चिंटू, बाबा चिंटू। अब सबको पता था कि चिंटू अभी इस दुनिया में नहीं है, तो ये हो कौन सकता है। बाबा बोलते ये चिंटू नहीं है, ये वही चीज है। तो बाबा इनसे पूछते हैं कि भाई तू है कौन, तू क्या चाहता है। तब वो इन्हें बताता है कि मैं अपनी क्रिया कर रहा था, मैं बहुत कुछ पाना चाहता था, लेकिन इन गांव वालों ने मुझे मार दिया और मेरे ही घर में जला दिया। और मैंने इनसे कहा था कि मैं आऊंगा और ये कब पूरा गांव खत्म कर दूंगा, और मैं आ गया हूँ। अब मैंने आधे से ज्यादा लोगों को तो ले गया हूँ, अब मैं और लोगों को लेकर क्या, और तुम कब लेना 3 से जो होता। तो बाबा बोलते हैं कि चाहता क्या है ये हम सब साल, अब तुम ये बताओ कि तुम जाओगे कैसे। जाने दो, इनसे जो गलती हो गई है उसका प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं, और तुमने वैसे ही इतने सारे लोगों की जान ले ली, अब इन्हें तो छोड़ दो, ये तुम्हारा ही गांव है, तुम चाहते हो कि तुम्हारा ही गांव खत्म हो जाए, इसका नामो निशान ना रहे। तो कहते हैं कि जो हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं तो इस गांव को खत्म करूंगा। तो बाबा के पास एक ऐसी शक्ति थी, बाबा अपनी उस शक्ति को ध्यान में लाते हैं। बाबा महादेव जी के बहुत बड़े भक्त थे, वो अपने ध्यान में आते हैं और महादेव जी से विनती करते हैं कि इस गांव को बचा लीजिए प्रभु, ये तो ये खत्म हो जाए, लोग ऐसे ही मर जाएंगे, आप इससे बचा लीजिए। वो तो ब्रह्म राक्षस बोलता है तू भगवान को याद कर, हाँ भगवान का तो भक्त मैं भी हूं, लेकिन भगवान ने मेरी भी नहीं सुनी, इन लोगों ने मुझे बेरहमी से मार डाला, मैं बदले में सिर्फ एक ही बच्चा तो मांग रहा था इनसे, ही बच्चे की तो बलि दे रहा था मैं, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, ये पूरा गांव देकर ही मुझे मानेंगे और मैं पूरा गांव खत्म कर गई मार। अब ये महादेव जी से विनती करते हैं साधु बाबा, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं उस गांव में जो सब लोग देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। तो वो जो बच्चे के रूप में वो जो ब्रह्म पिशाच थे, वो इन लोगों से कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारा गांव छोड़ दूंगा, लेकिन तुम लोगों को इस पेड़ के नीचे मेरा मंदिर बनाना होगा और हर रोज मुझे कुछ ना कुछ खिलाना होगा। अगर किसी ने भी ये एक भी दिन बंद किया तो मैं फिर पूरा गांव खत्म कर दूंगा। तो बाबा ही बोलते हैं कि ठीक है आप जैसा चाहते हो वैसा होएगा, लेकिन आप इस गांव को परेशान करना बंद कर दो, इस गांव से लोगों को लेके जाना बंद कर दो। अभी जो लोग बहुत सारे यहाँ पर इकट्ठे थे
इन लोगों में एक आदमी नहीं, एक आदमी अपने घर में ही बैठा हुआ था, उसे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं तो पिशाच भी मान जाते हैं और इनसे कहते हैं कि ठीक है, अब इनको बोलो मेरी पूजा करने के लिए। और इन्होंने जिस दिन भी बंद करी, उसी दिन से मैं तबाह करना शुरू कर दूंगा। अब तो मैं तुम्हारी सुनकर, तुम्हारी मान कर मान रहा हूं, नहीं तो मैं और ख़त्म कर सकता। बोले ठीक है। बाबा भी हाथ जोड़ लेते हैं और बोलते कि अब आप इन्हें बख्श दो और छोड़ दो, अब आप जहाँ हो वहाँ खुश रहो। ये लोग भी तुम्हारे ही गांव के हैं, तुम्हारे अपने ही हैं। तुमने जिन लोगों को खत्म कर दिया उनकी छोड़ो अभी, अब जो लोग बचे हुए हैं इनकी तो रक्षा करो, इनको तो सफल बनाओ कि ये आगे चलकर तुम्हारे गांव का नाम रोशन कर सकें। और वो देगी ठीक है। अब इनकी सारी बातें होती, अब जब खत्म होने वाला होता है ये सिलसिला, तब ये देखते हैं कि वो जो बच्चा बैठा है चिंटू, वो ऐसे जमीन पर गिरता है और जमीन के अंदर ही धंस जाता है। और सब लोग देखकर ये चौंधिया जाते, बाबा भी देखकर ये हैरान हो जाते। अब सरपंच जी से पावा बात कर दिया और उनको कहते हैं कि अब तुम्हें इसकी पूजा करनी पड़ेगी, यहाँ पर मंदिर बनवाओ, कल सुबह से ही मंदिर बनवाना शुरू कर और कल से ही पूजा करनी शुरू करो। अभी तुम सब ने देख लिया कि उसने क्या कहा, अगर तुम नहीं करोगे तो वो फिर खत्म करना शुरू कर दे। तो भलाई इसी में है कि तुम उसकी बातें मान। सरपंच जी बोलते कि हाँ बाबा, हम कल से ही शुरू कर देंगे। अब जो कल सुबह होती है, अब सुबह देखते हैं कि उसी पेड़ पर वो जो आदमी इनके बीच नहीं था, जो मैंने आपको बताया था, उसी पेड़ पर लटका हुआ मिलता ही। ये फिर भागे भागे जाते हैं बाबा के पास। अब बाबा को बोलते हैं बाबा आपने तो ऐसे ऐसे कहा था, उसने भी ऐसे ऐसे कहा था, लेकिन आज फिर एक आदमी हमें वहीं पर मिला हुआ है। तो बाबा अपना ध्यान लगाते और बोलते हैं कि वो जो आदमी था वो कल शामिल नहीं हुआ था, इस वजह से वो उसे ले गया। उसने तुम सबको देखा हुआ है, वो नहीं दिखा उसे, वो उसे ले गया। अब उसने जिसको देखा है वो उसे कभी कुछ नहीं करेगी, उसकी रक्षा ही करेगा कि जाओ चले जाओ मंदिर बनाना शुरू करो। अब ये सरपंच जी आते हैं, उनको उतारा जाता है और उनका मंदिर बनाने की सारी जो प्रक्रिया है वो की जाती है। अब उस पेड़ के आजू बाजू में ऐसी बाउंड्री लगा दी जाती है, वहां पर एक मंदिर जैसा बना दिया जाता है और उनकी पूजा करना शुरू कर दे। आज भी दोस्तों, आज भी उस पेड़ की वो लोग पूजा करते हैं और कहते हैं कि एक दिन भी अगर किसी ने पूजा करने से मना किया या कोई भी पूजा करने में असफल रहा तो ये पूरा गांव खत्म हो जाए। इसीलिए आज 57 साल हो चुके हैं, इन 57 सालों में वहां पर आज भी पूजा होती। एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जिस दिन उस पेड़ की पूजा न की गई हो। सब लोग उसकी पूजा करते हैं और तो और लोगों को जो समस्याएं होती है ये उस पेड़ को बताते हैं और अगले ही दिन वो समस्या सुलझ जाती है। अब ये पेड़ उनकी रक्षा भी करता है और इन्हें श्राप भी दे रखा है कि अगर किसी दिन पूजा नहीं हुई तो क्या वो चीजें फिर से दोहराई जाएंगी, फिर से गांव खत्म हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, अभी तक 57 सालों में तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आने वाली अगर जनरेशन में होता है तो इसका पार्ट हम जरूर लेकर आएंगे। तो कोशिश तो करेंगे कि नहीं हो ऐसा, जैसा वो चलते आया हुआ है ऐसा ही चले और सब लोग सुरक्षित रहें, सब ठीक रहे। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी कहानी, इस घटना को ख़त्म करता हूँ। ये अपना और अपने परिवार का ध्यान रहिए और इन चीज़ों से दूर रहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप इस वीडियो को शेयर भी रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ एक अगली ही ऐसी एक दिल दहलाने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।